इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जब गांधी जी ने एक हत्यारे को दांडी मार्च का हिस्सा बनाया, गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा दयनीयता का पर्याय नहीं थी, न ही इतनी कर्मकांडी कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह उससे चिपके रहें। गांधी जी बेहद तार्किक और वैज्ञानिक चेतना वाले शख्स थे। उनकी अहिंसा की अवधारणा भी उतनी ही सतत तार्किक, मानवीय और दृढ़ता से परिपूर्ण थी। यह ठीक है कि उन दिनों कांग्रेस में ही गर्म दल के नेता अंग्रेजों से हर समय टकराने और आज़ादी को छीन लेने की बातें किया करते थे, जबकि गांधी जी का रास्ता बिना खून खराबे वाला अहिंसक रास्ता था। गांधी जी बिना हिंसा और टकराव के आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि अहिंसा के प्रति पत्थर की लकीर की तरह चिपके रहना अन्याय होगा, वहाँ उन्होंने इसे झटक दिया। गांधी जी ने खुद को कभी अंग्रेजों के सामने कमजोर के रूप में पेश नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी को यह इजाज़त दी कि उनकी विचारधारा को उनकी कमजोरी समझा जाए। ऐसा ना होता तो आज़ादी की लड़ाई के कुछ सबसे निर्णायक और आर पार की बात करने वाले नारे गांधी जी न देते। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निर्णायक नारों में से एक है करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा कितनी तार्किक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन दांडी मार्च किया, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी सत्याग्रही यानी आंदोलनकारी होने का मौका दिया जिसने एक व्यक्ति की हत्या की थी और इसके लिए बाकायदा जेल की सजा भी काटी थी। जी हाँ, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए जिन 80 सत्याग्रहियों की टोली रवाना हुई थी, उसमें 79वें सत्याग्रही खरंग बहादुर सिंह गिरी थे, जिन्हें एक व्यक्ति की हत्या के अपराध में 10 साल की सजा हुई थी, मगर जेल में अपने अच्छे आचरण का इनाम पाते हुए उनकी 8 साल की सजा माफ हो गई थी। खरंग बहादुर सिंह का जन्म नेपाल में हुआ था। वह बचपन से ही गांधी जी के विचारों के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। खरंग बहादुर सिंह की उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स में बीए किया था। साथ ही उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की थी। जब वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से छात्र थे तो बीच बीच में गांधी जी के आश्रम में आकर रुका करते थे। हालांकि गांधी जी का उनसे कोई निकट का परिचय नहीं था, क्योंकि आश्रम में तमाम नौजवान आकर रुका करते थे, कुछ सेवा करते थे और फिर चले जाते थे। वैसे ही खरंग बहादुर भी आकर कई बार साबरमती आश्रम में रुकते थे। वह पक्के गांधीवादी थे।
लेकिन गांधी जी की ही तरह खरंग बहादुर की भी अहिंसावादी सोच किसी कमतरी की निशानी नहीं थी। उनके इसी विचार का नतीजा था कि 26 फरवरी 1927 को उन्होंने तत्कालीन कलकत्ता में एक अमीर मारवाड़ी हीरालाल अग्रवाल की खुखरी घोंपकर हत्या कर दी थी। लंबी कदकाठी के खरंग बहादुर सिंह को उनके साथी सरदार कहा करते थे। जब गोरखों के इस सरदार को पता चला कि कलकत्ता के एक रईस मारवाड़ी ने पैसे के बल पर एक नेपाली लड़की को कई महीनों तक अपनी सेक्स स्लेव बनाकर रखा है, तो उनके तन बदन में आग लग गई। इस ज्यादती ने खरंग बहादुर को अंदर तक झकझोर दिया। शायद इस लड़की की कहानी उन्होंने किसी और से सुनी होती तो उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन उन्हें अपनी आप बीती गुलामी और जुल्म की दास्तान खुद लड़की ने सुनाई थी, जिस कारण खरंग बहादुर गुस्से से भर गए थे। दरअसल यह नेपाली लड़की 5 महीने के शोषण को झेलने के बाद एक दिन मारवाड़ी के घर की खिड़की के रास्ते कूदकर भाग निकली और कोलकाता में रह रहे कुछ नेपालियों से जा मिली। उन्हें इसने अपने शोषण की पूरी दास्तान सुनाई। कुछ नेपालियों ने ही उसकी बेहद खराब हालत देखकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस लड़की की आप बीती की यह करुण कहानी उन दिनों कुछ इस तरह फैले कि तमाम लोग उससे अस्पताल में जाकर मुलाकात करने लगे और उसे जल्द ठीक हो जाने की दिलासा दिलाते। खरंग बहादुर भी यही सब सुनकर लड़की से मिलने पहुंचे थे। लड़की के शरीर की दुर्दशा और उसकी आंख के बंद न हो रहे आंसुओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वह सीधे अपनी खुखरी लेकर अग्रवाल के घर पहुंचे, जो उस समय घर में ही मौजूद था। अग्रवाल ने जब उन्हें देखा तो उसे यह आशंका नहीं थी कि यह शख्स उन पर सीधे खुखरी का वार कर देगा। वह खरंग बहादुर से तेज तेज आवाज में बहस करने की कोशिश की और घर के नौकरों को आदेश दिया कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन गुस्से में तमतमाए खरंग बहादुर ने बिना कोई मौका दिए अग्रवाल के पेट में अपनी खुखरी से कई वार कर दिए। हीरालाल अग्रवाल मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद सच्चे गांधीवादी की तरह खरंग बहादुर न सिर्फ पुलिस में जाकर अपने आप को गिरफ्तार कराया, बल्कि अदालत में भी गुहार लगाई कि उन्हें उनके किए गए की अधिकतम सजा दी जाए। ज्यूरी ने आपस में विचार विमर्श के बाद ऐसा ही किया। अदालत ने खरंग बहादुर को 10 साल की सजा दी। दरअसल इस हत्या में जो एक मानवीय पहलू था कि किसी महिला के शोषण के लिए खरंग बहादुर ने इस कृत्य को अंजाम दिया था, इसलिए अदालत उन्हें फांसी की सजा नहीं दी थी। अधिकतम 10 साल की सजा ही हुई। लेकिन जेल में अपने बेहद मानवीय आचरण और हमेशा अहिंसक बर्ताव के कारण अंग्रेजी जेल शासन ने खरंग बहादुर को 2 साल के बाद सारी सजा माफ कर दी। जेल से बाहर आने के बाद खरंग बहादुर ने खुद को गांधीवादी विचारों में पूरी जिंदगी जीने का निश्चय किया। इसलिए जब 1930 में यह तय हुआ कि गांधी जी दांडी मार्च करने वाले हैं, तो खरंग बहादुर ने गांधी जी को पत्र लिखकर उनसे इस मार्च में उन्हें भी शामिल करने का अनुरोध किया। इसके लिए उन्होंने एक खास वजह भी बताई। खरंग बहादुर ने गांधी जी को लिखे पत्र में कहा कि वह जलियांवाला बाग में गोरखा सैनिकों द्वारा किए गए नरसंहार का एक गोरखा होने के नाते प्रायश्चित करना चाहते हैं। गौरतलब है कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर गोरखा सैनिकों ने ही निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें करीब 2000 हिंदुस्तानी मारे गए थे।
गांधी जी ने खरंग बहादुर के इस पत्र पर कुछ देर तक सोचा और उन्होंने उसे डांडी मार्च में शामिल होने की इजाजत दे दी। हालांकि उनके इस फैसले पर कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांधी जी पहले सिर्फ 30 लोगों को इस मार्च में साथ ले जाना चाहते थे। फिर तमाम लोगों के तमाम आग्रह पर 80 लोगों की संख्या अंतिम रूप से निर्धारित हुई और इस सोच के साथ तैयार हो उन्होंने कहा कि इस मार्च में जाने के लिए जो भी लोग तैयार हों वो इस सोच के साथ तैयार हों कि वापस नहीं भी आ सकते। जिसे मरने में दिक्कत ना हो वही इस मार्च का हिस्सा बने। बहरहाल गांधी जी ने खरंग बहादुर सिंह को मार्च में शामिल होने की अनुमति दी। उस समय उनकी उम्र 32 साल थी। वह इस मार्च के 79वें सत्याग्रही थे। इन सभी सत्याग्रहियों को 12 मार्च 1930 को सुबह साबरमती आश्रम से जब डांडी के लिए रवाना हुए तो बा ने उन सबके माथे पर तिलक लगाया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।